तो आज मैंने यहाँ श्रीनगर के बोट हाउस से चेकआउट कर दिया। कल मैंने जब श्री शंकराचार्य जी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया तो मैं लेट हो गया था। जब मैं मंदिर की एंट्री पे पहुंचा तो CISF डिफेंस वालों ने वहाँ रोक दिया। They said after 5:30 it's not allowed to enter for any of the tourists। तो मैंने फिर प्लान बनाया कि मैं जब कल सुबह चेकआउट करूँगा तो मैं मंदिर होता हुआ फिर आगे निकलूँगा। तो अभी हम अपने इस शिकारे से, ये शिकारे वाले चचा हैं, ये शिकारे से मैं जा रहा हूँ वापस किनारे पे, उधर मेन लैंड पे पीछे। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी उठाऊँगा। गाड़ी उठाने के बाद मंदिर में जाके शंकराचार्य जी के दर्शन करूँगा। उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू। So let's go to the Adi Guru Shankaracharya Temple, Srinagar, on the mountain opposite to Dal Lake. So now we are proceeding to the temple of Sri Adi Guru Shankaracharya, which is on the top of this mountain. करीब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप सभी लोग जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और दूसरे लोग भी मेरे चैनल को देख पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माई न्यू वीडियोज़। सो नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू रीच देयर। तो मैं अभी ऊपर श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहा हूँ। ये रास्ता ऊपर जाता है। मुझे अपने फ़ोन और कैमरास गाड़ी में ही छोड़ने पड़े, बिकॉज CRPF के कंट्रोल में ये मंदिर है और नो एनी ऑप्टिकल डिवाइसेस अलाउड, और किसी भी तरह का कैमरा, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जा सकते। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ऊपर, शानदार सौंदर्य, अद्वितीय। मैं आपको बता नहीं सकता कितना सुंदर। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर 2500 साल पुराना है। ये भगवान महादेव जी का मंदिर है और उसके 10 फीट नीचे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जब 2500 साल पहले, 2005 ईयर्स बिफोर, जब वो केरल से यहाँ आए, उन्होंने ये जगह चुनी, इस पहाड़ पे आए। इस पहाड़ पे आने के बाद उन्होंने मंदिर की स्थापना की महादेव की, और फिर उन्होंने वहाँ पे अनेकों साल तपस्या की, और फिर जिस ज्ञान को वो प्राप्त करना चाहते थे वो उस ज्ञान को प्राप्त किया, और सनातन धर्म, सनातन समाज के लिए जो काम उन्होंने किया उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे हैरानी की बात है, 2500 साल पहले कोई एक आदमी फार साउथ से आता है, ना ट्रेन है, ना गाड़ियाँ हैं, ना कुछ भी नहीं है। वो पैदल आए होंगे, और पैदल आने के बाद उन्होंने यहाँ तपस्या की। ये मेरे पीछे श्रीनगर और ये डल लेक का हिस्सा। मैं जिस होटल में ठहरा था वो यहाँ पे कहीं पे है, मैं उसको पहचान सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे कैमरा में उसको जूम नहीं कर सकता। मैं जब अपोजिट साइड से इसको शूट करूँगा तो आई विल शो यू माई होटल। दिस इज़ अमेजिंग। ऊपर चूँकि कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं शूट नहीं कर सकता था। अमेजिंग व्यू। जो मेरा होटल जो डल लेक में था वो यहाँ कहीं पे इन झाड़ियों के पीछे है, और इसके साथ ये श्रीनगर का शहर। ये बहुत पुराना किला है। इसे मुझे बताया कि ये अकबर का किला है। मैं यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज़ एन हिस्टोरिकल प्लेस। और ये पूरा श्रीनगर शहर। So finally on the most disputed place of Indian territory, लाल चौक at श्रीनगर। ये वो जगह है जिसके बारे में हम सुनते हैं, हमें बताया गया, हमने पढ़ा, हमने देखा और कई बार एक्सपीरियंस किया। आर्मी में हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, दे गॉट मैनी इंसिडेंट लाइक दिस कि इस जगह पे उन पे अटैक्स हुए और वो लोग, उनकी जान खतरे में आई। बट ड्यू टू दिस गवर्नमेंट, the current government, this
2014 से इस जगह के नक्शे में बिल्कुल बदलाव आ गया। अब यहाँ लोग आसानी से इंडियन ख़रीदारी करते हैं, घूमते हैं। मेरे जैसे लोग आते हैं और अपने देश की मोस्ट प्रोमिनेंट जगह को देखकर वहाँ पे खड़े होकर उसे एंजॉय करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। आई एम एंजॉइंग दिस प्लेस, लाल चौक। Now it is a complete Indian territory. Jai Hind. This is the entry point of Gulmarg. Now we are entering to Gulmarg. I don't know the name of the place. कुछ मर्गी है. So beautiful. हम लोग अभी गुलमर्ग के एंट्री पॉइंट पे हैं। हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया बिकॉज अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि लोकल एडमिन हैज़ पुट द कंडीशन टू गेट वन मोर कोविड टेस्ट। मैं जब JNK में घुसा था तो मेरा टेस्ट हुआ था, लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया कि वो वैलिड नहीं है। तो अभी मेरी रिपोर्ट और मेरे जो कज़िन है उनकी रिपोर्ट आ गई। क्या है भाई? नेगेटिव। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, महादेव जी की कृपा से हमारा कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। फ्री ऑफ कॉस्ट था, गवर्नमेंट फ्री में कर रही है, पर मुसीबत तो है ही। ये है गुलमर्ग की वैली। सर्दियों में यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 फीट बर्फ जम जाती है, जहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं। ब्यूटीफुल। गुलमर्ग का द मोस्ट फेमस टूरिस्ट पॉइंट इज कॉल्ड सम गंडोला। ये केबल कार होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये 3 स्टेप्स में ऊपर जाती है और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का जर्नी रहेगा ये। मेरे बालों में मैंने तेल नहीं लगाया और रूखे रूखे बिल्कुल भालू की तरह लग रहे हैं। इसका एंट्री पॉइंट है, इसको इनसाइड। ये यहाँ इनका पूरा वेटिंग एरिया, दिस इज द एंट्री पॉइंट। और हम लोग चलते हैं ऊपर। सो दिस इज द केबल कार विच कॉल्ड हिंडोला। और हम अभी इस केबल कार से करीब 9,500 फीट की हाइट पर जाएंगे। दैट्स कॉल्ड लेवल 1 ऑफ गुलमर्ग। काफी बढ़िया सुंदर सी ऊंचाई है, जिसके बारे में और ये लाइट चली गई। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर का विश्राम। मुझे लगता है कि अब हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। धीरे-धीरे फॉग आ रहा है। यहाँ से लेवल 2 के लिए 14,500 फीट मीन्स 9,500 प्लस 5,000। अब हम 5,000 बोर जाएंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो ये ATV मेरे पीछे और एक ये घोड़े वाले भैया। तो ATV तो मैंने बहुत बार चलाई है, सो आई थॉट आई शुड एक्सपीरियंस द हॉर्स। घोड़े का एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ATV वहाँ थाईलैंड में मेरे खुद के चार्ज में बहुत सारी हैं, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू राइड दिस ATV। तो मैंने फैसला किया कि मैं घोड़े पे चलता हूँ। चलिए, एक ये भी एक्सपीरियंस सही।
सो नाउ अब घोड़े की सवारी का नंबर, ये मेरे घोड़े के पायलट, मैंने इसका नाम नहीं पूछा। यूजुअली होता क्या है, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप जैकेट और स्वेटर वगैरह सब लेके जाते हैं। मेरे साथ ही उल्टा होता है। जब मैं इतनी जल्दी में यहाँ गुलमर्ग पहुँचा कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं गाड़ी से जैकेट निकाल सकूँ, और अब मैं इस समय सिर्फ ये हाफ स्लीव टी शर्ट में, जहाँ बर्फ़ जमी हुई वहाँ जा रहा हूँ। लक अपने साथ लिखा भी स्पेशल हुआ। ये जो वैली या जो स्लांट स्लोप आप पहाड़ का देख रहे हैं, यहाँ पे सर्दियों में मीन्स अराउंड दिसंबर जनवरी यहाँ पे बर्फ़ होती है। करीब 15 फीट से भी ऊपर तक की हाइट तक बर्फ़ जम जाती है। इसी पे ही प्रोफेशनल लोग स्कीइंग करते हैं। एक वहाँ जहाँ से मैं जिस केबल कार से मैं आया हूँ, उसके पैरेलली एक खुली हुई स्कीइंग वाली ट्रॉली भी थी, विच इज़ नॉट कवर्ड। वो बेंच की तरह होती है, उस पर बैठिए। आप लोगों में से जिसने भी मूवी फ्रोज़न देखी होगी, उस फ्रोज़न में जो दो कैरेक्टर होते हैं, दोज हु लॉस्ट इन द स्नो, वो लोग ऐसे ही बेंच पे बैठ के आगे स्कीइंग करने जा रहे होते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब गुलमर्ग में हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसे ग्लेशियर बुलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनलकीली यहाँ कोई बर्फ़ नहीं है। यहाँ नीचे जितने भी ट्रैवल गाइड हैं वो सब झूठ बोलते हैं। ऊपर ग्लेशियर है, चलिए हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, यू कैन सी द स्नो एंड ब्ला 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 ब्ला। हियर इज़ नथिंग। आप यहाँ आएँ, अगर गर्मियों के दौरान आ रहे हैं तो ये बात मान के आएँ कि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर विद द माउंटेन है। देयर इज़ नो स्नो, ठंड नॉर्मल है। ये मौसम ही ऐसा है कि गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी। और जो नीचे ट्रैवल एजेंट या टूर गाइड या घोड़े वाले आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि वो आपको ग्लेशियर दिखाएंगे, तो ग्लेशियर के नाम पे ये बची हुई मरी हुई बर्फ़ है, जो बेचारी थोड़ी सी बची है और उसका कलर भी ग्रे हो चुका है। सो बी केयरफुल, डोंट गेट ट्रैप्ड इन देयर लाई। ये मान के चलिए कि आप सिर्फ पहाड़ देखने जा रहे हैं, तब तो आपको अपने पास से दुख नहीं होगा। फाइनली मेरी घोड़ा यात्रा फिनिश। नाउ आई विल गो टू दिस माई केबल कार। नीचे जाऊंगा अभी मैं। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन बर्फ़ नहीं होने की वजह से नॉट एक्साइटिंग। जिसको भी यहाँ आना हो गुलमर्ग में, गर्मियों में बिल्कुल ना आए। आई विल रिकमेंड इन टू द विंटर टाइम। विंटर टाइम पे यहाँ पे पूरा 10-15 फीट की बर्फ़ होती है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर आप ये ट्रॉली आप देख रहे हैं तो ये प्रोफेशनल स्की प्रोफेशनल्स के लिए है। ये आपको ऊपर लेके जाती है, एकदम ऊपर वहाँ तक। वहाँ से लोग एकदम टॉप पे, वहाँ से प्रोफेशनल लोग स्की करते हुए नीचे आते हैं। बट इन द समर टाइम, इफ देयर इज नो स्नो, नो पॉइंट टू कम ओवर हियर। दिस इज नॉट वर्थ, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ मनी। अब हम चलते हैं नीचे। ये हमारा होटल गुलमर्ग का, द नेम इज गुलमर्ग रिजॉर्ट। रूम इज ऑलरेडी बुक्ड, बस जा करके चेक इन करना है
और मैं बस इन फूलों भरे रास्ते पे चला जा रहा हूँ. इट्स ब्यूटीफुल. इट्स अ ओल्ड प्रॉपर्टी बट लुक्स नाइस. रूम नंबर 205. ये मेरा रूम. एक्चुअली ये रूम नहीं है, ये फैमिली स्वीट है. जम्मू एंड कश्मीर में रूम्स बहुत महंगे होते हैं. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ है और ये 4 सीटर सोफा, एक सेंटर टेबल. दिस इज द टॉयलेट, वेरी क्लीन, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज द स्लीपिंग एरिया. ये संदीप शर्मा जी बैठ के अपने मोबाइल को जांच रहे हैं. और ये व्यू है यहाँ से. ये नीचे ATV वाला कोई जा रहा है, इसी सड़क से हम आए थे.